सो नवरात्रि के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं देवी माता के, नवदुर्गा के आगे की 4 देवियों के बारे में। इन द लास्ट एपिसोड हमने 5 देवियों की कथा, उनके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करी थी। और इस एपिसोड में इफ़ वी डिस्कस तो सबसे पहली देवी आती है माता कात्यायनी। माता कात्यायनी इज़, if you want to describe in one word, she is a warrior. वो एक योद्धा है। देवी कात्यायनी की स्टोरीज आप देखेंगे तो बोला जाता है कि महिषासुर को मारने के लिए देवी कात्यायनी का प्रादुर्भाव हुआ था, या देवी पार्वती ने या फिर आदि शक्ति ने या फिर जो भी आप कहना चाहो, देवी कात्यायनी का रूप लिया था महिषासुर का अंत करने के लिए। और अगर एक लड़की की ज़िंदगी से, एक नारी के जीवन से देवी कात्यायनी के स्टेज को कंपेयर किया जाए तो नारी के वो स्टेज को देवी का ये रूप रिप्रेजेंट करता है जहाँ एक नारी को, एक लड़की को अपनी फाइट्स खुद टेक ऑन करनी पड़ती है। शी हैज़ टू फाइट फॉर हर राइट्स, शी हैज़ टू फाइट फॉर हर ओन फैमिली, शी हैज़ टू फाइट फॉर हर ओन प्रोटेक्शन, and she takes it, she has to take it and she wins it। और ये देवी का रूप नारी को उसकी अंदर की शक्ति को जगाने का, उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको उस चीज़ से वाकिफ कराने का कि यू ओन दैट स्ट्रेंथ। देवी कात्यायनी का ये रूप पूजा जाता है। एंड देवी कात्यायनी के बाद आती है माता कालरात्रि। माता कालरात्रि इज जस्ट एन अनदर नेम फॉर माता काली। इफ यू से माता काली और माता कालरात्रि इज वन ऑफ द फियर्सेस्ट फॉर्म ऑफ देवी। रौद्र रूप, भयंकर, जिसे पहली नज़र में अगर आप देखो तो हो सकता है आप डर जाओ, आपके मन में थोड़ा सा आतंक उत्पन्न हो जाए। पर अगर हम देखें तो देवी काली का, देवी कालरात्रि का ये जो रूप है, ये उतना कुछ डरावना सिर्फ बाहर से लगता है। देवी काली उतनी ही ज़्यादा लविंग है, उतनी ही ज़्यादा केयरिंग है अपने बच्चों की, अपने डिवोटीज़ की तरफ, जो अपने बच्चों पर उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देती हैं जितनी कोई और नहीं देता। बेसिकली द मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ देवी इज़ नोन एज काली, जो बहुत नेचुरल है। और शी इज़ फियर, शी फाइट्स फॉर हर किड्स, शी फाइट्स फॉर अ प्रोटेक्शन, शी फाइट्स फॉर एवरीथिंग वेदर इट, यानी वेयर इट इज़ नीडेड। एंड हम इन्हें शुभांकरी के नाम से भी जानते हैं। दैट फियर्स है बट ये सबको अच्छी ब्लेसिंग्स ही देती है। और नारी की, एक लड़की की ज़िंदगी में काली का रिप्रेजेंटेशन या कालरात्रि माता का रिप्रेजेंटेशन वहाँ ले सकते हैं जहाँ सब कुछ करने के बाद, अपनी फाइट्स लेने के बाद, कई बार ऐसा होता है कि दैट आपको एक स्टेप अहेड लेना पड़ता है, एक स्टेप और आगे जाना पड़ता है ताकि आप वो चीज़ गेन कर सको, या फिर वो चीज़ जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो, वो चीज़ अगर आपको चाहिए तो वो आपको एक स्टेप अहेड जाना पड़ता है। सोसाइटी के रूल्स तोड़ने पड़ते हैं, सारे बैरियर्स से आगे जाना पड़ता है, सो दैट आप वो चीज़ अचीव कर सको जिसके लिए आपने इतनी फ़ाइट करी, अपने राइट्स के लिए, अपनी वैल्यूज़ के लिए, एंड वॉट एवर। एंड माता काली वो रिप्रेजेंट करती है दैट यू हैव टू गो अहेड इफ़ यू नीड टू गेन द थिंग जिसके लिए आपने इतनी फ़ाइट करी अभी तक। और माता काली के बाद आता है देवी महागौरी का रूप। महागौरी, माता महागौरी देवी का वो रूप है जो सब कुछ जब सेटल हो चुका है, यू हैव अचीव्ड ग्रेटनेस, यू हैव अचीव्ड वॉट एवर यू वांटेड, और नाउ आप एक आइडियल बन चुके हो। यू आर नॉट जस्ट अ वुमन, यू आर नॉट जस्ट अ पर्सन, यू आर एन आइडियल पर्सन, आइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग जिसके लिए आपने अभी तक फाइट किया। और नाउ अब आप दूसरों को गाइड कर सकते हो। नाउ यू हैव द नॉलेज, एवरीथिंग दैट यू कैन गाइड अदर्स, यू कैन टीच अदर्स दैट हाउ यू शुड गो ऑन योर पाथ। आपने जीवन में सब कुछ देख लिया है,
आपने ज़िंदगी में समाज के नियमों को तोड़ चुके हो, आप लड़ चुके हो, आपने एज अ लेडी आपने बचपन देखा है, आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ, आपने अपनी एज अ साधक, एज अ साध्वी की जो ज़िंदगी होती है, पेनेंस, सब देखा है। उसके बाद आपने शादी भी करी है, आपने सब देख लिया है, बचपन, बच्चे और अपना परिवार, एंड आपने फाइट भी की है। उसके बाद अब आप ग्रेटनेस को अचीव कर चुके हो। दैट्स वाई वी कॉल देम एज महागौरी। महागौरी का अगर ब्रेक डाउन किया जाए एज संस्कृत टर्म्स तो आता है कि अ देवी हु इज़ वेरी वेरी ब्राइट एंड गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, जिनका गौर वर्ण है एकदम फेयर, फेयर लाइक अ मून, मोर देन मून, मून तो कुछ है ही नहीं, जिनका वर्ण एकदम गौर है, एकदम फेयर है, और ब्राइटनेस जो उनके चेहरे पर जो तेज झलकता है दैट इज़ कोटि सूर्यों के बराबर है, दैट इज़ महागौरी। सो दैट रिप्रेजेंट्स यू द ग्रेटनेस आफ्टर, जब आपके पास एक ज्ञान आ चुका है, यू आर मैच्योर, you have seen the life, you have seen everything and you have that wisdom। और उसके बाद जो अगला रूप आता है, चौथा रूप, दैट इज़ महागौरी, दैट इज़ माता सिद्धिदात्री। माता सिद्धिदात्री नाम से आपको पता दैट जो आपके एफर्ट्स का, आपके पेनेंस का, दैट एवरीथिंग, दैट शी इज़ अ गिवर, दैट शी हैज़ एवरीथिंग एंड शी कैन गिव एवरीथिंग। जो आपने अभी तक तपस्या करी है, आपने अभी तक साधना करी है, वो आपको उनके फल देती है, आपको वो आपके एफर्ट्स का रिज़ल्ट देती है, आपको सिद्धियाँ देती है। आपने सही किया, बुरा किया, आपको उनके फल मिलते हैं। इट्स नॉट दैट कि अगर आप बुरे काम करोगे तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। इट हैपन्स शुरुआत में, बट इन लॉन्ग टर्म वो आपको गलत ही मिलेगा, वो आपको लॉन्ग टर्म में बुरा ही साइड इफ़ेक्ट मिलेगा, बिकॉज कर्मा इज़ एवरीवेयर। तो माता सिद्धिदात्री में भी एक ह्यूमन लेडी, ह्यूमन की लाइफ में कुछ पार्ट स्टेज रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ, बट अगर हम एज बहुत आगे जाए ना, जब हम थोड़ा जिसे क्या कहते हैं हम सुपरस्टिशियस, जिसे आज के टाइम में लोग सुपरस्टिशियस कहते हैं, दैट देयर इज़ समथिंग कॉल्ड स्पिरिट्स। हमारे कल्चर में इफ़ यू गो टू बॉटम, इफ़ यू गो टू विलेजेस एंड जहाँ पे पुराने रूट्स अभी भी बाकी हैं, दैट यू विल फाइंड स्पिरिट्स। वहाँ पर क्या होता है, दैट समवन जो बहुत ज़्यादा इनग्रेव्ड होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, या फिर जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, संत होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, या वॉरियर होते हैं, व्हाटएवर, वो आगे जाकर आफ्टर देयर दिस ह्यूमन लाइफ, वो स्पिरिट्स, गॉडली स्पिरिट्स, हेवनली स्पिरिट्स, जिनको हम शायद एंजल्स भी कहते हैं, वो बन जाते हैं। वो एंजल्स अपने जो डिसेंडेंट्स होते हैं, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको उनके एफर्ट्स के फल देते हैं। शायद माता सिद्धिदात्री का रूप इंसान की लाइफ के उस स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट वी कैन हैव अ थ्योरीज अबाउट दिस थिंग। और नव दुर्गा के ये 9वीं माता सिद्धिदात्री के साथ नव दुर्गा की कथाओं का ये सीक्वेंस ख़त्म होता है। मे बी यू लाइक दिस स्टोरी सीरीज़, और हम और थोड़ी चर्चा करेंगे नवरात्रि के बारे में अगले कुछ एपिसोड्स में। टिल देन, सी यू, बाय बाय इन द नेक्स्ट एपिसोड। होप you have a great time while listening to Page Talks. Till then, bye bye. See you.